हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जीएसटी का बैच। और ये आपको बिल्कुल फ्रीली प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ इस चैप्टर जो अपन आज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई आगे आने वाले फर्दर चैप्टर के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, इसलिए इसकी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट और जो मार्क करा है वही पढ़ने की ज़रूरत है बस। तो ये चैप्टर आपका कोई भी इंडिविजुअल क्वेश्चन कवर नहीं करता है। ये आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर का कोई रोल नहीं है। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन ये चैप्टर का एक ओवरव्यू है, जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस, जीएसटी लाने के क्या रीज़न थे, और इसका फ्रेमवर्क क्या है, और जीएसटी आने से क्या क्या बेनिफिट्स हुए, और कुछ अपन इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले समझते हैं अपन कि जीएसटी लाने का मेन रीज़न क्या था। आपको एक इमेज से बताता हूँ कि जीएसटी लाने का मेन रीज़न क्या था। तो जीएसटी ये अपना था प्रीवियस टैक्स सिस्टम। ये था अपना प्रीवियस टैक्स सिस्टम, और ये था अपना जीएसटी आने के बाद का टैक्स सिस्टम। तो जीएसटी आने से पहले जो भी मल्टीपल स्टेज पे जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी वैल्यू क्रिएशन होती थी, उस पर टैक्स लगता था। वैल्यू क्रिएशन में नहीं लगता था, जो भी पूरा पूरा जो भी अमाउंट होता था उस पर लगता था। जैसे 50 + 50 100, इस पर 10% टैक्स लग गया। ठीक है, तो अपना अब जो प्रोड्यूसर होलसेलर को देगा वो 110 में रहेगा, 110 में सेल करेगा। अब जो प्रोड्यूसर है वो होलसेलर को सेल करेगा, तो इसकी वैल्यू 110 है। अब 110 पे और 10% लगेगा। तो होलसेलर जब रिटेलर को सेल करेगा तो उसकी वैल्यू 132 रुपये हो जाएगी। और सेम ऐसे ही जब रिटेलर कंज्यूमर को सेल करेगा तो उस पर और 10% एडिशनल टैक्स चार्ज करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आ जाती थी, जब फाइनल कंज्यूमर को जब ये रिसीव होता था तब इसकी वैल्यू हो जाती थी 156.2 रुपीज़। अगर 100 रुपये का प्रोडक्शन होता था हर स्टेज पे, अगर अपन टैक्स 10% का टैक्स चार्ज करते थे। लेकिन जीएसटी आने से क्या हुआ, जैसे जो भी वैल्यू क्रिएशन होता था, वैल्यू क्रिएशन सिर्फ उसी पे अपना 10% टैक्स लगता था। तो इससे अपनी जो फाइनल कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट है वो अपने को कम रेट में जाता था। तो जीएसटी आने से ये बेनिफिट हुआ है जो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए अब अपन आपको एक दूसरी इमेज बताते हैं। एक सेकंड। ये अपनी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज है जिन पे अपना जीएसटी की क्या रेट रहती है, वो सब आपको इसमें इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कोई भी नेसेसरी आइटम्स है, बुक्स हो गई, वेजिटेबल्स वगैरह, उन पे कोई भी जीएसटी नहीं है, यानी 0% जीएसटी है। बाकी ये वाले जो भी प्रोडक्ट है इन पे लगेगा आपका 5% से जीएसटी। और ये थोड़े फर्दर लग्जरीज आइटम है, इन पे आपकी 12 से लेके 18% तक रेट रहती है। ये और फर्दर लग्जरियस प्रोडक्ट है जो आपकी लाइफस्टाइल को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, उन पे 28% जीएसटी लगता है। जीएसटी की बेसिकली ये चार ही रेट है, 0%, 5%, 12 और 13 के अलग अलग कैटेगरी वाइज है, और लास्ट है अपना 28%। ये अपनी जीएसटी के रेट्स रहती है। चलो अब अपन मॉड्यूल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपना ओवरव्यू। ओवरव्यू यानी जो इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम था उसका ओवरव्यू दे रखा है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को चाणक्य की डेफिनेशन दे रखी है, कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द सिटीजन एज द हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स जेंटली एंड विदाउट इन्फ्लेटिंग द पेन। जैसे जो आप सब जानते हैं, जैसे एक हनी बी होती है। हनी बी क्या करती है, जो फ्लावर्स होते हैं उनसे अपना उसके जिन्स के अंदर से वो शहद कलेक्ट करती है, और इससे फ्लावर को कोई पेन भी नहीं होता है। तो चाणक्य जी ने ऐसे ही कहा है, ऐसा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए अपनी कंट्री में जिससे जो टैक्स पेयर उसको पेन भी ना हो और अपने को टैक्स भी मिल जाए। तो ये आपको डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि चाणक्य की डेफिनेशन ये थी। हाँ, अब अपन चलते हैं आगे। आगे अपन देखते हैं मोदी जी की डेफिनेशन। जो अपने पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी। जो जीएसटी आने से है, जो बिजनेस का जो वे ऑफ डूइंग बिजनेस है वो अपना इम्प्रूव होगा।
ये मोदी जी का ऐसा मानना था कि अगर अपन जीएसटी इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपना वे ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इंक्रीज होगा। फिर एक और डेफिनेशन दे रखी है अरुण जेटली जो जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ये कहा है, इट इज़ नॉट द एंड बट स्टार्ट द जर्नी। अब ये देखिए जीएसटी का पूरा फ्रेमवर्क है इस चार्ट के अंदर, जीएसटी की पूरा बैकग्राउंड दे रखा है। सबसे पहले ईयर 2000 के अंदर जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था, जीएसटी का मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करा गया था अपनी कंट्री के अंदर। फिर 2006 के अंदर उसको जीएसटी का और ज़्यादा इंट्रोडक्शन हुआ और उसके लिए एक बजट पास हुआ 2006 के अंदर। फिर 2013 के अंदर बिल पास हुआ लोकसभा में। फिर अगस्त 2016 के अंदर उस बिल को एनेक्टमेंट में आया वो बिल, ठीक है। फिर मई 2017 में जीएसटी काउंसिल थी, उन्होंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो मई 2017 के अंदर इंट्रोड्यूस करे। फिर 2000 अप्रैल 2017 के अंदर बहुत सारे जो कॉम्पनसेशन सेस थे, सीजीएसटी आईजीएसटी जो भी थे उनका एक्ट पास हुआ। फिर मार्च 2017 के अंदर जो भी कॉम्पनसेशन सेस का बिल पास हुआ। फिर सितंबर 2016 के अंदर जो फर्स्ट जीएसटी की मीटिंग थी, मीटिंग काउंसिल मीटिंग थी, वो हेल्ड हुई। और फाइनली 30 जून को जो अपना जीएसटी एसजीएसटी एक्ट है वो अप्लाई हो गया, लेकिन उस टाइम वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ था। फिर 1 जुलाई 2017 को फाइनली जीएसटी लॉन्च किया गया इंडिया के अंदर, लेकिन इस जम्मू एंड कश्मीर में 1 जुलाई को अप्लाई नहीं हुआ था। फिर 8 जुलाई से ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हो गया और अभी तक जर्नी कंटिन्यू है, अभी तक ये चल ही रहा है। चलो आगे देखते हैं व्हाट इज़ जीएसटी। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, जैसा कि आपने फर्स्ट वाली इमेज के अंदर देखा था। वैल्यू एडेड टैक्स है, जो भी अपना वैल्यू में एडिशन होता है उस पर जीएसटी लगता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया अपना। अब सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, ठीक है। जो भी अपनी एडिशनल वैल्यू होती है उस सप्लाई चेन की, जीएसटी सिर्फ उसी पे लगता है। बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, जो जीएसटी का जो फाइनल बर्डन होता है वो फाइनल कंज्यूमर ही बॉर्न करता है, क्योंकि जो उसके प्रीवियस जो भी बैकवर्ड लिंकेज वाले सप्लायर और वैल्यू चेन से रिलेटेड होते हैं, जो भी बैकवर्ड वाले, वो क्या करते हैं आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। तो उनका जो टैक्स बर्डन है वो कम हो जाता है, उनको इनपुट मिल जाता है। नो कास्कोडिंग इफेक्ट, जीएसटी आने से जो टैक्सेस ऑन टैक्स थे वो लगना बंद हो गया, क्योंकि जीएसटी आने से पहले आप सब जानते हैं बहुत सारे टैक्सेस होते थे। एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, सेल्स टैक्स होता था और ऑक्ट्राई टैक्स होता था, कस्टम ड्यूटी होती थी। वो सारे अब मर्ज हो गए हैं जीएसटी के अंदर, जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए हैं वो। अब इंडिया में जीएसटी आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि पहले जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। तो जीएसटी के आने से क्या हुआ, जो भी अपने वो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सारे अब इंटीग्रेट हो चुके हैं, और बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं, और फाइनली अब बचा है अपना सिर्फ जीएसटी। जीएसटी तो ये भी अपना जीएसटी आने से अपने को बहुत सारे फ़ायदे हुए, बस इसमें आपका यही बताया गया। अब आते हैं अपन डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी का मतलब ये है जो अपनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैं, वो दोनों अलग अलग लेवल पे जीएसटी चार्ज करती है। तो एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है एसजीएसटी। अब जो भी इंटर स्टेट सप्लाईज होती है, यानी सप्लाई इन टू डिफरेंट स्टेट, वो वहाँ पे आईजीएसटी चार्ज होती है, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। अब इस आपको ये बताया गया एसजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। जो एसजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लेती है, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी लेती है, और आईजीएसटी लेती है इंटर स्टेट सप्लाई पे लगती है आईजीएसटी। अब लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क देखें तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ये 3 जगह ऐसी है ये जीएसटी के अंदर अपने आप में अलग से स्टेट कंसिडर किए जाते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस अपन सप्लाई वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे डिटेल के अंदर, तो यहाँ आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपोजिशन स्कीम का भी आपका अलग से चैप्टर है, वहाँ पे अपन 3 सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 10 से रिलेटेड होंगे वो सारे।
तो वो भी अपन अलग से उसी चैप्टर में देखेंगे, यहाँ डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन का भी अलग से चैप्टर है, उसका जो थ्रेशोल्ड है हर स्टेट का अलग अलग है, स्टेट स्पेशल स्टेट का, वो भी अपन उसी में देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। एग्जाम्सन जीएसटी में आपकी बहुत सारी एग्जाम्सन है, उसका भी अलग से चैप्टर है, वहीं पे अपन उसको देखेंगे। ये इलस्ट्रेशन दे रखा है, इसको आपको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको अपन आईटीसी वाले चैप्टर में समझेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब जीएसटी कॉमन पोर्टल, जीएसटी जो है अपना डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये चीज़ आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखनी है। अब जीएसटी कॉमन पोर्टल, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जीएसटी का जो पोर्टल होता है वो इस तरीके का दिखता है। यहाँ इस पे कोई भी अपनी रजिस्टर आईडी से लॉगिन कर सकता है, और वो एक्सेस कर सकता है जीएसटी पोर्टल को। अब ई वे बिल अपना अलग से टॉपिक है, जो भी अपना कंजाइनमेंट वैल्यू, जिसकी कंजाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होती है, वो उस पर अपने को ई वे बिल बनाना पड़ता है। इसके एक्सेप्शन भी है, वो भी अपन उसी चैप्टर में देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक बात बता दूं आपको, ई वे बिल पे आपका क्वेश्चन आया था नवंबर 2023 के अंदर, नवंबर 2000 वाले अटेम्प्ट में इस पे क्वेश्चन था 4 नंबर का। अब ई इनवॉइस कौन सी कंपनी को बनानी पड़ती है, इसकी क्या एग्जाम्सन है, इसका भी अलग से आपका चैप्टर है, और 10 करोड़ की लिमिट होती है ई इनवॉइस बनाने की। ये भी आपका क्वेश्चन आया था नवंबर 23 के अंदर, की स्टडी आई थी 5 मार्क्स के लिए, ये भी अपन उसी चैप्टर में देखेंगे। अब जीएसटी सुविधा पोर्ट प्रोवाइडर, ये आपका एक एज ए हेल्प डेस्क है, जीएसटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको जीएसपी या एएसपी साहब अपना वो फीडबैक ले सकते हैं, फीडबैक या हेल्प ले सकते हैं। कॉम्पनसेशन सेस, अब कॉम्पनसेशन सेस जो है वो क्या होता है, जो भी अपने स्पेसिफिक लग्जरी आइटम्स वगैरह होते हैं, या फिर जो डीमेरिट गुड्स होते हैं जैसे पान मसाला तंबाकू, उन पे अपना एडिशनल कॉम्पनसेशन सेस गवर्नमेंट चार्ज करती थी, तो आपको उसी का बताया गया। जब इनिशियली जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तब ये 5 साल के लिए किया गया था, जो 30 जून 2022 तक था, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड हो चुका है अभी 31 मार्च 2026 के तक। अब आपको देखना है कि कौन से गुड्स एंड सर्विस पे आपका टैक्स जीएसटी लगता है और नहीं लगता है। ठीक है, तो एल्कलिक लीकर, यानी जो भी अपना लीकर हो गया, लीकर दारू वगैरह हो गया, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ये लाइन ध्यान रखनी की। अब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो एल्कलिक लीकर है उस पर जीएसटी और एक्साइज दोनों चार्ज होता है। और जो पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, इसके लिए, इससे रिलेटेड अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जीएसटी रिलेटेड, इसलिए अभी इस पर सिर्फ अभी एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो रहा है। अब जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा इससे रिलेटेड, तब आपका पेट्रोल और इस पर भी जीएसटी लेवी हो जाएगा। अब तंबाकू है, तंबाकू प्रोडक्ट पर जीएसटी और एक्साइज दोनों चार्ज होता है, सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, लिखा है ना, देखिए। अब ओपियम इंडियन हेम्प पे भी अपना जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी दोनों लगता है। अब आपको ये बताया गया टैक्सेस जो है जीएसटी के अंदर सब समड़ गए। ठीक है, तो आपको ये वाले जो टैक्स है इसकी निमोनिक्स बनाई है मैंने, सेज, सी 4 बार, ई और फिर एस, ये आप ऐसे देख सकते हैं, ये टैक्स अपने जो है मर्ज हो गए, सेंट्रल टैक्स जो थे ये जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुके हैं। अब स्टेट टैक्स जो थे उसकी ट्रिक है, सेट वेट एक लग्जरी जेल है, सेट वेट ई हो गया, एस से अपना स्टेट सरचार्ज हो गया, ई से एंटरटेनमेंट टैक्स, टी से टैक्स ऑन लग्जरी लॉटरी, ये अपने यहाँ पे से देख सकते हैं। ये निमोनिक है, आपको हेल्प करेगा ये, होप सो। ये सारे जो है अपने जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुके हैं, ये देखिए। अब ये आपको चार्ट फॉर्म में दे रखा है, ये विद इन जीएसटी है, आउटसाइड जीएसटी है। तो एल्कली क्लिकर अब अपन ने देखा, इस पे जीएसटी भी और एक्साइज भी है। अब ये जो टरबाइन प्रोडक्ट है इसका भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया जीएसटी काउंसिल का, तो अभी इस पे जीएसटी लेवी नहीं है। एंटरटेनमेंट टैक्स पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये मर्ज हो चुका है जीएसटी के अंदर, तंबाकू पे एक्साइज और जीएसटी दोनों लगता है। ठीक है, अब जीएसटी आने से क्या क्या बेनिफिट्स हुए। अब यूनिफाइड नेशनल मार्केट, जो अपना नेशनल मार्केट है वो यूनिफाइड हो गया, मतलब वन नेशन वन टैक्स, वन टैक्स नेशन बन चुके हैं अब अपन। उससे अपनी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है, क्योंकि अपने को अब गवर्नमेंट को एक्सपेंस कम करने पड़ रहे हैं, अलग अलग स्टेज पे टैक्सेस नहीं लगने पड़ रहे।
तो एक यूनिफाइड वे आ गया जीएसटी से, तो उसमें अपने को इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। मेक इन इंडिया इंसेंटिव, जीएसटी आने के बाद एक मेक इन इंडिया इंसेंटिव पे बहुत ही ज़्यादा मेजर बूस्ट आया, क्योंकि गवर्नमेंट जीएसटी पे बहुत सारे एग्जाम्शन वगैरह दे रही है, तो इसलिए मेक इन इंडिया इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है जीएसटी आने के बाद। अब इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला है अपने को, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है, अब बहुत ज़्यादा ईजी हुआ है। अब बिजनेस करना भी बहुत ज़्यादा आसान बन गया, क्योंकि आज अब जीएसटी पोर्टल पे आजकल कोई भी खुद ही लॉगिन करके सेल्फ असेसमेंट करके अपना टैक्स खुद ही बता सकता है और खुद ही आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है, बिजनेस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हुई है। और जीएसटी आने के बाद लाइफ जिंगल वाला हो गई है। जैसे देखिए, अब यूज़ ऑफ आईटी, जब आईटी का जो यूज़ हुआ है जीएसटी आने के बाद, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, और बहुत आईटी से ये बहुत ज़्यादा आसान भी हो गया, और टैक्स कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा अपना इजी हो गया। अब इंडस्ट्री की बेनिफिट्स क्या हुआ, जो एवरेज टैक्स बर्डन था वो जीएसटी आने से बहुत ज़्यादा कम हुआ है, इससे इंडस्ट्री की कॉस्ट कम हुई है और प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। ये अपने को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कास्केडिंग इफेक्ट जो अपन ऊपर पहले डिस्कस कर सकते हैं, टैक्स ऑन टैक्स जो है वो अब हट चुका है जीएसटी आने से, और स्मॉल ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं जीएसटी आने से। कॉम्पनसेशन, जैसे कॉम्पनसेशन स्कीम मिल जाती है अब, जो प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड है 1.5 करोड़ की और 75 लाख की, वो आप कॉम्पनसेशन लेवी वाले चैप्टर में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। चलो, ये चैप्टर पूरा होता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, ये आपको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फर्दर आपको सेफ्टी के लिए बता दूं, एक तो ये आपका 246A इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूली अमेंडेड है। 248 थोड़ा देख सकते हैं आप, ये भी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के थ्रू है। और बाकी 269A भी आप देख सकते हैं, ये अभी नया इंसर्ट हुआ है। बाकी एक 271, ये भी थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है, तो इसको भी देखना है आपको। चलो, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होने जा रहा है, चैप्टर पूरा हो गया। एक 368 भी देखना आपको। अब ये जो बैक क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस करनी है आपको, बाकी इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं इतना। आपको जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो ये नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसकी लिंक डाल देंगे हम। सीए लीडर नाम है टेलीग्राम चैनल का, उस पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, और आपको मॉक टेस्ट पेपर भी अपलोड करेंगे उधर। उसका वैल्यूशन हम आपको खुद करके देंगे, आपको बस उसको सेंड करना है उसके आंसर की को, और कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल के लिए मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप रजिस्टर कर सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए। ये आपको हर चैप्टर के मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, जो आप चाहेंगे। बस आपको मैसेज करके बताना है कि आपको ये चैप्टर के मॉक चाहिए, तो हम आपको उसको फ्रीली प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी, और कमेंट करके बताइए कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वैसे तो अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर था, तो इससे आप इतना ज़्यादा जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चैप्टर में कुछ था ही नहीं। अब जो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर है, वहाँ से आपका मेन जीएसटी स्टार्ट होता है, और वो आपको अच्छे से पढ़ना है, और उनके आपको अलग से नोट्स भी देंगे हम, शॉर्ट नोट्स, तो सिर्फ आपको उनसे आपका काम हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।